तो आज की वीडियो में हम सब सुखों को प्रदान करने वाली और सब दुखों को हरने वाली रमणीय महान कथा के बारे में जानेंगे। शिव पार्वती के विवाह की कथा के बारे में जानेंगे। तो हुआ यूं कि एक बार भगवान विष्णु और सभी देवता राजा हिमवान के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे महाशक्ति की आराधना आरंभ करने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर राजा हिमवान ने और महारानी मैना ने 27 वर्षों तक माता की आराधना की। उनसे प्रसन्न होकर माता ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो महारानी मैना ने 100 अत्यधिक शक्तिशाली पुत्र मांगे और अंत में उन्हें ही अपनी पुत्री के रूप में मांग लिया। तो इस बात से माता बहुत प्रसन्न हुई और तथास्तु कह दिया। सबसे पहले महारानी मैना के यहाँ 100 अत्यधिक शक्तिशाली पुत्र हुए और जो सबसे पहला पुत्र था वो उनमें सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसका नाम मैनक हुआ। अंत में माता के यहाँ आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात उनका जन्म हुआ। अब जन्म के समय माता का वर्ण नील कमल दल के समान कोमल कांति वाला था, अर्थात कृष्ण वर्ण वाला था। तो इसी को देखकर माता का नाम काली रखा गया। उनका नामकरण काली हुआ और पर्वतराज की पुत्री और पर्वत निवासियों के बीच में रहने के कारण उनका नाम पार्वती हो गया। तब एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने माता पार्वती से तपस्या करने को कहा, शिव की आराधना करने को कहा। तो उस बात को सुनकर उनके मन में इतना हर्ष, इतनी प्रसन्नता हुई कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई और बस ठान लिया कि अब तो मुझे शिव की आराधना करनी है। फिर क्या हुआ ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पार्वती ने सुना जब शिव का नाम, पाना है पति रूप में इन्हें, बस यही है अब मेरा काम। अभी के लिए बस इतना ही। शक्ति सदा सहायते।